इक़्तिदार बजलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के बेशक जानते हैं। देखिए इस वक्त बिल आखिर हमें जो ना होश आ चुका है, वो होश इसी तरीके से आया है कि हमने सोचा कि बहुत टाइम से, यानी 3-4 दिन से 5 दिन हो चुके हैं, इंडिया हमारे ऊपर मुसलसल बमबारी, मिसाइल की सूरत में, ड्रोन की सूरत में बहुत सारा काम ऐसा किए जा रहा है कि हम लोग उसकी जवाबी कार्रवाई नहीं कर रहे थे। अब हमारी आवाम और हमारे जो लोग थे वो इस इंतज़ार में है कि इंतज़ार में थे कि हमारी आर्मी, हमारी जो एयर फोर्स है वो आया कब, यानी जवाबी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। और मैं बहुत खुश हुआ इस चीज़ पे कि हमारे मुल्क की पाकिस्तानी जो अफवाज है, जो उन्होंने आज सुबह यानी फजर के वक्त या इस वक्त कोई टाइम था, तो उन्होंने जवाबी कार्रवाई की और जवाबी कार्रवाई में हमें बरतरी हासिल हुई है। और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज़ है। वो इसीलिए अच्छी चीज़ है कि अब उसको जो इंडिया है ना, अब वो उसके समझ में ये चीज़ें आएंगी कि भाई आपने गलत लोगों से पंगा लिया है। ये गलत लोगों से पंगा यूँ लिया है कि हम लोग जो ना फ़लस्तीन नहीं है, हम लोग कोई और मुल्क नहीं है, हम लोग जो ना जंगजू लोग हैं और मुसलमान लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और दुनिया में सबसे बड़ी आर्मी, मुस्लिम ममालिक की जो आर्मी है वो इस वक्त हमारे हाथ में, यानी हमारे पास है। तो आप हमारे से जंग लड़ने का क्यों सोच रहे हो? मतलब आपने अगर खुदकुशी करनी है तो आप आ जाएं, बिल्कुल आ जाएं, सो बिस्मिल्लाह आ जाएं। हम आपको, तो हम इसी वजह से एक अवाम है और एक पाकिस्तान है और हम लोग अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात इस चीज़ पे ये आती है कि इस वक्त जो हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म बिल्कुल गायब हुआ है, ना मंजर आम पे आ रहा है, ना कोई बयान दे रहा है, ना किसी चीज़ पे बात कर रहा है, ना आवाम का जैसे होता है ना कि लीडर का मतलब क्या होता है कि आके आपका दिल मुतमईन करना, वो नहीं कर पा रहा। तो जो लोटाइड कंपनी यानी हमारे शहबाज शरीफ साहब जो इस वक्त, तो उनके दिमाग में ये चीज़ नहीं है। लीडर ऑफ द फ्रंट होता है, यानी कि जो आपका मुल्क का लीडर होता है ना, वो आपको फ्रंट से आके लीड करता है कि आप आओ, मैं आपके फ्रंट पे खड़ा हूँ, आप मेरे पीछे आ जाओ और हम लोग सबको तहस नहस कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें हमें वज़ीर आज़म की तरफ से कोई चीज़ नज़र नहीं आई। दूसरी बात यह है कि वज़ीर आज़म की तरफ से ये चीज़ें नज़र आनी थी कि आप इंडिया को आंखों में आंखें डाल के बोलते कि भाई ये आपने किस तरीके की भरभरियत की हुई है। आपने चंद टेररिस्ट के नाम पर जो ना आप लोगों ने जंग का आगाज़ कर दिया है, और आपने आगाज़ करने के बाद आप इस जंग को किस कद, शहबाज शरीफ साहब को ये आनी चाहिए थी बातें, और आवाम से खिताब करना चाहिए था उसको कि इस वक्त हम सारे सियासी मामलात भुलाकर, और हम इस वक्त एक पेज पर हैं। हमें एक पेज पर देखिए, हमारा मुल्क रहेगा तो हम हैं, पाकिस्तान होगा तो हम हैं। जितनी सियासी पार्टी हैं, जितनी चीज़ें हैं, वो हमारे मुल्क के साथ हैं। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं है तो हम नहीं हैं। ये चीज़ें हमारे लीडर को सोचनी चाहिए, उसको फ्रंट ऑफ द लीड करना चाहिए, सामने आके आवाम से खिताब करना चाहिए कि ये बुरा वक्त है, निकल जाएगा। लेकिन आपको अब भी फिर मैं बार ये चीज़ बोल रहा हूँ कि हमें सारी चीज़ें भुलाकर, हमें जितनी भी सियासी पॉलिटी है हमारे मुल्क में, हमें एक पेज पर आना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त हमारे मुल्क के पाकिस्तान की बका का मसला है और इस चीज़ को हमें बहुत जल्दी ही रिकवर करना पड़ेगा। जिंदाबाद पाकिस्तान, पाइंदाबाद पाकिस्तान।